बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, आज ईरान में बदले का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया है और ये उस वक्त ईरान में गुंबद जो जमाकरन मस्जिद है ईरान की सिटी कोम के अंदर, उस पर लहरा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब वो बदला लेने जा रहे हैं। और इसी तरह का आपको याद होगा सुर्ख रंग का झंडा जब कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने, तब लहराया गया था। और उसके बाद उनका दावा है कि हमने 250 अमरीकी फौजी मारे थे और इनमें सबसे अहम तरीन बंदा वो कहते थे कि हमने मुल्ला माइक मारा है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त इसराइल के खिलाफ इस झंडे को लहराकर ऐलान जंग हो गया है और लोग शदीद गुस्से में थे और वो डिमांड कर रहे थे अपनी हुकूमत से कि बदला चाहिए और सिर्फ बदला चाहिए, क्योंकि पिछली कई दहाइयों में इतना बड़ा हमला ईरान में नहीं हुआ जितना बड़ा हमला अब हुआ है। और इस पर ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम इसका बदला लेने जा रहे हैं और ओपनली इनके कई वजीर, उनकी फौज की जानिब से कह दिया गया है कि इसमें इसराइल शामिल था। इसराइल ने कहा जी हमारा हाथ कोई नहीं है और दाइश से उन्होंने जिम्मेदारी कबूल करवा दी। और बाद में उनके मीडिया ने कहा कि दाइश के नाम के ऊपर जिम्मेदारी कबूल करवाई कि ये असल ताकत तो जो पीछे है इसके इसराइल और अमेरिका है जो दाइश को कंट्रोल करते हैं। अब असल सूरत हाल ये है कि हमने चूंकि ये झंडा लहरा दिया है, इसका ये मतलब है कि हम अब बदला लेने जा रहे हैं। और जब ये झंडा एक दफा मस्जिद के गुंबद के ऊपर लहरा दिया जाता है तो इसका साफ मतलब होता है कि अब स्ट्राइक होगा, अब हमला होगा, अब हर तरह की सूरत हाल सामने आएगी। और गालबन यमन, चूंकि अब ये लड़ाई में आखिरी मामला आ चुका है और अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। यमन ने कल जिस तरह बोट से हमला किया था, ड्रोन्स मारे थे, उन्होंने आज ऐलान कर दिया अमेरिका ने। उन्होंने कहा जी हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं और हम तैयार हैं। अब इस तैयारी के अंदर जहर सी बात है, उन्होंने टारगेट करना है यमन को और यही वो लम्हा होगा जब ईरान ने अमेरिका से बदला लेना है। उन्होंने चूंकि ऐलान किया है ये सुर्ख झंडा लहराते हुए, उन्होंने कहा है कि खाली इसके पीछे इसराइल नहीं है, उन्होंने अमेरिका और इसराइल दोनों का नाम लिया है। तो सबसे पहले तो वो निपटेंगे यहाँ से अमेरिका से, और अमेरिका के ऊपर इस वक्त जो हमले वो करवाएंगे, यानी उन्होंने यमन से प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इस पर हमले करने जा रहे हैं, हर सूरत करेंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी और आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि हम अमेरिका का क्या नुकसान करेंगे। एक तरफ तो उन्होंने यमन को पूरा तैयार कर दिया कि असल में ये जो अब हमला होगा अमेरिका या बाकी ताकतों पर, ईरान उसको अपने मीडिया में और हर जगह पर अपने जो तज्जिया निगार हैं उनके जरिए कह देगा कि ये हमने किया है। और वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा जबरदस्त, यानी कि ये यमन नहीं करेगा हमला, बेसिकली ये हमला होगा ईरान का, आगे रखा जाएगा यमन को। जिस तरह ईरान कह रहा है कि हमला इसराइल और अमेरिका ने करवाया, आगे उन्होंने रखा हुआ था दाइश को और हमला करवा कर उसको कह दिया है कि तुम जिम्मेदारी कबूल कर लो। इसी तरह उन्होंने प्लान किया है कि यमन से हमला करवाएंगे, सारी उनकी फोर्स होगी, एक एक चीज उनको हम देंगे, उनको सहूलत देंगे, मजाइल देंगे, हथियार देंगे, तमाम स्पीडी बोट्स देंगे कि जाओ चढ़ दौड़ो अमेरिका के ऊपर और उसके कोई एयरक्राफ्ट्स कैरियर बचा है या उसके डिस्ट्रॉयर हैं जो भी है उसको तबाह कर दो। एक तरफ तो वो ये काम करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जब ये मामला हो गया है और इस वक्त उन्होंने हिजबुल्लाह को भी कह दिया है कि आप भी बदले की तैयारी करें और उसके साथ हमास को हर तरह के देखें। वो जो हमास की सुरंगें हैं वो अब गालबन अमेरिका और इसराइल का ख्याल है वो आगे लबनान तक जाती हैं, और तो वो कोशिश कर रहे होंगे कि हम कोई ऐसी चीज उनको हथियार और चीजें दें जिससे वो हमला करें इसराइल पर। यानी इसराइल पर हमला दो तरीके से बेहतर अंदाज में वो कर सकते हैं, एक तो वो हिजबुल्लाह के थ्रू करेंगे और दूसरा वो हमास के थ्रू करेंगे। और सबसे बढ़कर फिर वो अमेरिका पर जो हमला करना चाह रहे हैं वो हमला यमन के थ्रू करवाएंगे। और इसमें चाइना और खास तौर पर याद रखेगा रशिया इनकी बैक पे खड़ा हुआ है। अब इसराइल को ये बात पता चल गई है कि इस हमले के बाद उन्होंने हम पर बुरी तरह टूट पड़ना है। आज इसराइल ने कहा है कि जो हमारी नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ हैं वो बुरी तरह तबाह हो रही हैं, बहुत सारे लोग होटल्स भी छोड़कर चले गए हैं और जो यहाँ पर कई महीनों से रह रहे थे, यानी जो खास तौर पर बॉर्डर की साइड है ना, बहुत सारे लोग होटल्स भी छोड़कर चले गए हैं जो यहाँ पर कई महीनों से रह रहे थे, यानी जो खास तौर पर बॉर्डर की साइड पे हो रही हैं चीजें। अब उनको पता चल गया है कि उन्होंने हमला करना है तो वो छोड़कर चले जा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि हमारे लिए अब सबसे जो ज्यादा अजाब जिस बात का बना हुआ है कि अब ईरान पर, यानी जो हमला किया उन्होंने असल में काम क्या किया था कि उन्होंने एक ही टाइम के ऊपर तीन हमले कर दिए थे।
सकते। यानी आप ये देखें कि बैरूत के अंदर जाकर उन्होंने हमास का साबिक लीडर मार दिया, दूसरी तरफ ईरान के अंदर हमला हो गया और तीसरी तरफ उन्होंने यमन पर हमला करवा दिया। 3 हमले एक टाइम पर करवा दिया, अमेरिका के थ्रू करवाए या अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू करवाया, और एक उन्होंने खुद किया। अब इस सूरत हाल के अंदर हो ये रहा है कि इसराइल में जब ये सारी चीजें आई हैं तो एक हफ्ते के अंदर आज तक बेइंतहा लोग जो हैं वो इसराइल छोड़कर चले गए हैं। उनको पता चल गया कि अब ये यहाँ पर बड़ी जंग होने वाली है और हम इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसराइल में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग इस वक्त जा रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, और ये उनके लिए परेशानी का बायस है। अब वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला हमारे लिए पैदा हुआ है कि इन्वेस्टर भी यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने वाइंड अप करना शुरू कर दिया है अपना बिजनेस। ईरान ने फैसला ये किया है कि हमने इसराइल के किसी की लीडर को मारना है, यानी कोई एक बड़ा ऐसा हो जिसको बाद में हम कह सकें कि हमने बदला ले लिया है। एक और बड़ी अहम बात यह है कि इराक से और शाम से भी अब उनके हमले की तैयारी हो रही है। देखें, शाम से जो उन्होंने हमला करना है वो गालबन हमला करने जा रहे हैं, यानी अब तक की जरूरत हाल जो इतलात हैं इसके मुताबिक जो हर तरफ से इसराइल को भी इस बात का खतरा है कि उनके मीडिया ने कह दिया है उन्होंने रशिया के थ्रू हमला करना है। रशिया को ये कहेंगे कि आप इनके मिसाइल रोकें और वहां से शाम से कोई बड़ा हमला करने की तैयारी करेंगे। देखें, जब तक बात है कि उन्होंने मिसाइल पहुंचाना और ये तमाम चीजें, ये ईरान का बाएं हाथ का खेल है। ईरान पर जब पाबंदियां लगी थी तो वो ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट के अंदर वो अपने आप को किंग समझता है। वो समझता है कि हम तेल पहुंचा सकते हैं, दुनिया में सारा सामान पहुंचा सकते हैं, तो हम ये सारे काम कर रहे हैं। लिहाजा इस मामले के अंदर उनके पास अच्छी खासी सलाहियत है और वो समझते हैं कि हमारी जो ग्रिप है वो बड़ी मजबूत है। इसराइल ने अपनी फोर्सेस को कहा है कि आप लोग अपनी जो खास तौर पर मोटिवेशन लेवल है उसको बढ़ाते रहें। देखिए, इसराइल के अंदर जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने फिलहाल यहाँ से ऑपरेशन वाइंड अप करके चले जाना है, क्योंकि उनका ख्याल है कि 2-3 साल तक ये जंग शायद रहेगी और अमेरिका के हालात को देखते हुए उनको शायद ये लग रहा है कि ये ईरान की फेवर तो क्या, ये तो हर किसी की फेवर में चली जाएगी सिवाय अमेरिका और इसराइल के। और दूसरी जानब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाइडन ये इलेक्शन ना जीता तो बस फिर आप ये समझेंगे कि जो बाइडन की जितनी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी फारिग हो जाएंगी, और उस वक्त सबसे बड़ा जो मसला एक पैदा होगा वो इसराइल के लिए पैदा होना शुरू हो जाएगा कि वो आगे इसको कंटिन्यू कैसे करें। देखें, ये 2024 है, ये बड़ा खतरनाक साल होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब इस जंग में कूदना है चाहे जो मर्जी करे। क्योंकि सिनेरियो जो अब बनता ये जा रहा है कि ईरान ने 4-5 जगहों से इन पर हमला करना है, डायरेक्ट अभी तक नहीं। डायरेक्ट जिस दिन हमला किया ईरान ने तो वो आप ये समझ लीजिए कि अब क्या कहा जा सकता है। इसमें तो न्यूक्लियर वार की पोजीशन बनती जा रही है जंगों की, चाहे वो नॉर्थ कोरिया वाला मामला हो वो भी कितना ज्यादा सुलग गया है, या फिर ईरान वाला मामला हो जिसमें इसराइल ने भी कहा है कि न्यूक्लियर इस्तेमाल करने का, या फिर रूस वाला मामला हो जिसमें उसने भी कह दिया है कि हम भी न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे यूरोप के खिलाफ अगर ये बाज ना आए। उधर इसराइल की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार की और कहा है अपनी इसराइल की मिलिट्री को हमेशा तैयार रहने के लिए कि अब बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है हिजबुल्लाह की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा हैवी फायर उन्होंने करनी है, इसराइल के अंदर तक डीप इनसाइड तक जाकर वो हमला करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इस वक्त सालेह अल उरैरी का वो हर सूरत बदला लें। तो लिहाजा इस वक्त जो मामला चल रहा है उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने वार्न कर दिया है, और हिजबुल्लाह से जो उन्होंने बदला दिलवाना है वो असल में ईरान उसकी बैक पे खड़ा होगा, और ईरान के पास मजीद ऑप्शन ये हैं कि जब ये जंग बढ़ती है तो अपनी फतह मिसाइल को इस्तेमाल करेंगे। और जो सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान से शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया ने लेना शुरू किया है, जो यूक्रेन में वो इस्तेमाल करेंगे और शाम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। वो भी असल में आपको कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आएंगे। और लास्ट सिनेरियो जो होगा वो इराक से होगा। अब अमेरिका के ऊपर इस वक्त हमला हुआ है, यानी ड्रोन हमला हुआ है उसकी मिलिट्री बेस पर, और वहां पर उनके गालबन कुछ फौजी मारे गए हैं और कुछ जख्मी भी हैं। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेवलपिंग स्टोरी है। तो लिहाजा इस सारे मामले पर अमेरिका की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। और इसके साथ साथ इसराइल ने जो कि उसने एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जहां पर क्लियरली दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, यानी रिटर्न वॉल पर लिखा हुआ है कि आप ये जंग हारने जा रहे हैं। लेकिन इसराइली समझता है कि जब हार रहे होंगे तो न्यूक्लियर किस देने के लिए रखा था। किसी ने नहीं पूछा इसराइल से कि तुमने तो न्यूक्लियर का दावा तक नहीं किया और तुम ये ओपनली ऐलान करते हो तो फिर तुम पर पाबंदी लगती है। यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि मुसलमान ममालिक कितने बुज़दिल हो चुके हैं और किसी ने इतराज तक नहीं उठाया उन पर। और आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।